हरे तेरे आरत गाओ, हे गिरधर तेरी आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ, हे गिरधर तेरे आरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आरत गाओ। मेरो मन मोह है, मोर मुकुट प्यारा शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, देख जब बलिहारी में जाऊं, देख जब बलिहारी में जाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरे आरत गाओ, हे नंदलाला तेरे आरत गाओ। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है जिसने सारी दुनिया तारी, उनमें चरणों पे बलि बन जाऊं, उन चरणों पे मैं बलि बन जाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरे आरत गाओ, हे नंदलाला तेरे सुख दुख जीवन श्यामा साथिया हो, दासिया रात के दासिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो, हरि चरणों शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरे आरत गाओ, हे नंदलाला तेरे आरत गाओ। जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन धन हो, देखे युगल छवि बलि बन जाऊं, देखे युगल छवि बलि बन जाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरत गाओ, हे नंदलाला तेरी गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसनम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तुमेव बन्धो च सखा तुमेव वेदा द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव हे गिरधर तेरे आरति गान तेरे आरति गान हे गिरधर तेरे आरति गान आके बिहारी तेरे आरति गान आके बिहारी तेरे आरति गान आके बिहारी तेरे आरती वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातपितृदेव चरणकमलेभ्यो नमः। मूलवाके बिहारी लाल की कन्हैया ओ मेरे प्यारे कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे रागों करते हो मेरे गाना मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और प्रभु पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे कान्हा हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन
मोहन अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। और प्रभु मेरी जिंदगी में तुम हो तो किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से शामा, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों कन्हैया, ओ मेरे प्यारे कन्हैया। दुनिया में होंगे लाखों, ओ तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की यमुने मैया की जय, राधा रमण लाल की। कल हम सभी लोगों ने तृतीय दिवस की कथा को बहुत ही प्रेम के साथ श्रवण किया, बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रवण किया। आज भी श्रद्धा पूर्वक चौथे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे महाराज। और आज
भगवान परमात्मा का जन्म होने वाला है। नंद के घर आनंद का जन्म होने वाला है महाराज। तो आज आनंद का जन्म होने वाला है, इसीलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके महाराज भगवान परमात्मा के जन्मोत्सव का आनंद उठाएं। भगवान के धरा अवतरण दिवस का आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सभी लोग आनंद उठाएं महाराज, क्योंकि आनंद एक ही जगह है। और वो आनंद कहाँ है? परमात्मा के पास, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो आज नंद के घर कृष्ण जन्म लेने वाले नहीं है, आनंद जन्म लेने वाले हैं महाराज। तो इसीलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और भगवान आनंद कंद के जन्मोत्सव को मनाएं। उससे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोग अपने अपने इष्ट को ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए
श्री वृंदावन को वास। हरि राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरि आए हो तो प्रेम से लो राधे जो को नाम। हरे आप सभी को वेदांत का जय जय राधे श्याम। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु श्री वंदे गुरु परंपरां। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर नंद जी के लाडले माँ यशोदा जी के प्राण प्रिय गोपियों के हृदय में निवास करने वाले बाल कृष्ण लाल की दिव्यमांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो परम हंसों की पावन संहिता है महाराज। ऐसी रसमयी कथा अर्थात ऐसे प्रभु की रसमयी लीला आज आपके क्षेत्र आपके ग्राम अजय में माँ गंगा जी का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रही है। जिस प्रकार से माँ गंगा हम सभी के पापों को धोती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भागवती गंगा हमारे मन के भी पापों को धुल देती है महाराज। कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है महाराज। ठीक उसी प्रकार से भागवत जी भी एक हैं, दूसरा ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो श्रवण मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति करा दे महाराज। मेघ के समान जिनका सांवला सलोना रूप है, कमल के पंखुड़ियों के समान जिनके सुंदर सुंदर नेत्र, गुलाब के समान जिनके लाल लाल गाल हैं, ऐसे परमात्मा की कथा में अर्थात ऐसे परमात्मा की लीला में सहयोग देने वाली ब्रिज ब्रिजेश्वरी रास रासेश्वरी महामाया भक्त स्वरूपा श्री राधा रानी जो की असीम कृपा समाई हुई है महाराज। और उनकी हार्दिक कृपा हम भक्तों पे भी बनी रहे, इसलिए हम सभी लोग उन्हें निर्मल हृदय से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं महाराज। इस कलयुग में जहां कहीं भी प्रभु की कथा होती है, प्रभु के चरित्रों का वर्णन होता है, तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु के चरित्रों को सुनने के रसिक श्री हनुमान जी महाराज वहां अवश्य विराजते हैं। तो श्रोताओं में मर्मज्ञ श्री हनुमान जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं महाराज। तो महाराज कल सभी ने बहुत ही प्रेम से कथा को श्रवण किया, ठीक उसी प्रकार से आज भी श्रद्धा पूर्वक आनंद कंद बाल कुंद
श्री कृष्ण लाल की आप सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे, उनके जन्म उत्सव को मनाएंगे। देखिए, जितना हम परमात्मा की तरफ जाएंगे उतना ही परमात्मा हमारी तरफ आएगा। इसीलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज श्रीमद् भागवत महापुराण और प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद लें। तो महाराज, कल हम सभी लोग ध्रुव चरित्र सुनने वाले थे। कल हमने ध्रुव चरित्र को नहीं श्रवण किया महाराज, तो आज हम ध्रुव चरित्र को श्रवण करेंगे। सबसे पहले आज हम सर्वप्रथम ध्रुव जी के चरित्र को सुनेंगे महाराज। उसके बाद अजामिलाख्यान, उसके बाद महाराज का श्रवण कराएंगे, उसके बाद प्रहलाद चरित्र श्रवण कराएंगे, और उसके तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष, तत्पश्चात समुद्र मंथन, उसके बाद वामन अवतार, उसके बाद रामावतार, उसके बाद हमारे आनंद कंद भगवान बाल कृष्णलाल का जन्म होगा महाराज, जिसे हम और आप प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम ध्रुव चरित्र को श्रवण करेंगे। ध्रुव जी के पिता का क्या नाम था? उत्तानपाद। और उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी महाराज? 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। महाराज, इन दोनों पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था सुरुचि, का पुत्र था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था श्री ध्रुव जी महाराज। महाराज, जो उत्तानपाद थे ना, वो रुचि से बहुत प्रेम करते थे। जो सुरुचि थी, उनसे वे बहुत प्रेम करते थे महाराज। और जो सुनीति थी, उनसे वे प्रेम तो करते थे, लेकिन दोनों में समान प्रेम नहीं करते थे महाराज। एक से कम करते थे, एक से ज्यादा। इसीलिए सुनीति जी को अपने महल से बाहर रखते थे महाराज। एक दिन की बात है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया? यदि हम दोनों में से सु शब्द को हटा दें तो क्या बचेगा? सुनीति में से अगर सु को हटा दें तो क्या बचेगा? नीति। और सुरुचि में से अगर सु को हटा दें तो रुचि बचेगा महाराज। अगर नीति और रुचि में से एक चुनना हो तो आजकल के व्यक्ति रुचि को चुनते हैं महाराज। जिनमें उनकी रुचि होती है उसे ही वो चुनते हैं। नीति से कोई मतलब नहीं है। सब लोग क्या करते हैं? सुरुचि को ही चुनते हैं महाराज, रुचि। सुनीति को, इसीलिए उत्तानपाद को सुनीति पसंद नहीं थी महाराज। जितना उन्हें प्रेम रुचि से था उतना प्रेम नीति से नहीं था। इसलिए सुनीति जी से वे कम प्रेम करते थे और सुरुचि जी से ज्यादा। भिन्नता देखिएगा दोनों में। आज के मनुष्यों को भी नीति कम पसंद आती है और रुचि बहुत पसंद आती है महाराज। ठीक उसी प्रकार से उत्तानपाद को भी सुनीति कम पसंद थी और रुचि में ज्यादा रुचि थी। उन्हें सुरुचि में ज्यादा रुचि थी, ज्यादा प्रेम था उनसे। एक दिन की बात है महाराज, सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते आए और अपने भाई उत्तम को अपने पिताजी के गोद में बैठा देखा। तो वो भी जाके अपने पिताजी के गोद में बैठ गए। अब कहीं से माता सुरुचि आ गई।
जो उनकी दूसरी मम्मी थी, दूसरी माता जी थी, वो आ गई। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उठा के फेंक दिया ध्रुव जी को। अरे कहा, अगर इतना ही तुम्हें अपने पिताजी के गोद में बैठने का शौक है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। अगर तुम्हें अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा महाराज। जाओ और जाके भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें मेरे कोख से जन्म दे। अब जब ऐसे कठोर वचन ध्रुव जी महाराज ने सुने, वह रोते रोते अपनी माता जी के पास गए, सुनीति जी के पास, और कहने लगे, मैया आज मैं अपने पिताजी के पास गया। कहाँ गए? उत्तानपाद जी के पास गए। आज मैं अपने पिताजी के पास गया महाराज, और वहां जाके मैं अपने पिताजी के गोद में बैठ गया। छोटी माता ने मुझे वहां से निकाल दिया और बोली, अगर तुम्हें अपने पिताजी के गोद में बैठना है तो मेरे गोद से जन्म लेना पड़ेगा महाराज, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब सुनीति जी समझ गई कि इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं है, क्योंकि बालक जो होता है ना, वो कच्ची सीमेंट की तरह होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आपने कुम्हार के घर पे देखा होगा, आप लोगों ने कुम्हार के यहाँ देखा होगा, मिट्टी होती है, उसको जो आकार दे दोगे और आकार देने के बाद जैसे आप पकाओगे वो वैसा ही रहेगा। पकने के बाद उसका आकार नहीं बदला जा सकता। तो माता सुनीति ने क्या सोचा? सोचा अभी ये बालक है, अगर इसे अभी समझाऊंगी तो तुरंत समझ जाएगा महाराज। यही सही मौका है इसे भगवत प्राप्ति करवाने का, इसको भगवान से मिलवाने का, ये सबसे सही मौका है महाराज। क्योंकि बालकों की बुद्धि मिट्टी की तरह होती है। कुछ लोग तो आजकल इसीलिए अपने बालकों को कथा में लेकर नहीं आते, वो सोचते कहीं हमारे बालक बाबा न बन जाए। उन्हें इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाते हैं, अगर वो बाबाओं की कथा सुनने लग जाएं तो मना कर देते हैं, नहीं बाबाओं की कथा मत सुनना, कथा में मत जाना, नहीं तो बाबा बन जाओगे। उनको लगता है अगर हमारा पुत्र जो है वो कथा में जाएगा तो बाबा बन जाएगा महाराज, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सब बाबा ही बन रहे होते तो इतने वर्षों से कथा चल रही है, न जाने कितने कल्प बीत गए, कथा तो निरंतर चलती रहती है। आजकल तो सब बाबा ही बन गए होते। पूरे आज 4 दिवस हो गए, आज चौथा दिवस है कथा चलते हुए। जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं सब बाबा बन गए होते महाराज। तो कथा को श्रवण करने से केवल संस्कार आता है, कोई बाबा नहीं बन जाता। अगर कोई बाबा बन जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। जिसके घर में कोई बाबा बन जाता तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर किसी के घर में अच्छा संत बन गया, कोई अच्छा विद्वान बन गया, अच्छा व्यास बन गया, अगर किसी के घर में, उसके मन में तनिक भी खोट नहीं। अच्छे कहने का तात्पर्य क्या है? ढोंगी संत नहीं, ढोंगी पंडित नहीं, और ढोंगी कथा व्यास नहीं, कि केवल व्यासपीठ पाते ही, व्यासपीठ पे बैठते ही, कुछ कथा व्यास हैं जो व्यासपीठ पे बैठते ही महाराज केवल एक ही कार्य करते हैं, वो क्या है? चुटकुल्ला करते हैं महाराज, और उस पे बैठ के और कुछ करते हैं। 2-4 चीजें हैं। जैसे कुछ व्यास लोग हैं जो बैठ के केवल भजन ही गाते रहते हैं, व्यासपीठ पे बैठने के बाद भजन ही गाते हैं। और कुछ लोग हैं वो बैठ के चुटकुल्ला ही सुनाते हैं। कुछ लोग हैं वो हास्य कथा ही बोलेंगे। तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कथा है क्या, उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ नहीं पता है, उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का भी अर्थ नहीं पता है महाराज। और वो व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं, और व्यासपीठ पे बैठने के बाद क्या करें बेचारे, जब कथा याद ही नहीं है तो क्या सुनाएंगे आप लोग? जिन्हें भागवत का अर्थ नहीं पता है वे आपको क्या सुनाएंगे? तो इसीलिए वो हास्य कथा सुनाते हैं कि लोग बस केवल हंसते रहें, क्योंकि आजकल वो भी जानते हैं
वो भी एक बात जानते हैं कि इन्हें कथा सुनाओ या ना सुनाओ, इन्हें मूर्ख बनाओ बस केवल हंसा हंसा के। इसी में ये लोग मूर्ख बने बैठे रहेंगे, जिन्हें भागवत का अर्थ नहीं पता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं पता है, वही आजकल व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं महाराज। अच्छा बताओ, आप लोगों में से किसी को भागवत का अर्थ पता है? भागवत में कितने शब्द आते हैं, कितने अक्षर हैं? भागवत, भागवत, भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 4। भागवत, भागवत, इनमें 4 अक्षर हैं। और भा शब्द का तो बड़ा ही सुंदर अर्थ है, बड़ा ही दिव्य अर्थ है। भा शब्द का क्या अर्थ है महाराज? भक्ति। और जिसे भक्ति मिल गई उसे और कुछ चाहिए? उसे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, उसे तो बस केवल परमात्मा चाहिए। और गा शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। देखो, भक्ति तो करेंगे, ठीक बात है, भक्ति करिए, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है मैया, क्योंकि आप भक्ति तो कर लोगे, लेकिन करनी किसकी है इसको आप कैसे पता चलेगा? जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें भक्ति कैसे करनी है। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें भक्ति कैसे करनी है, तब तक महाराज आपको 2 शब्द जो और बचे हैं उनका आनंद नहीं मिलने वाला। महाराज, जिन्हें ज्ञान नहीं होता वो आजकल किसी की भी भक्ति करने लगते हैं। कुछ लोग तो हमने देखा है कि मंदिरों में साईं की फोटो लगा के पूजा करते हैं, साईं की फोटो लगा के पूजा करते हैं। अच्छा, किसी दरगाह में आपने राम जी का फोटो देखा? किसी दरगाह में आपने किसी हिंदू देवी देवता का फोटो देखा? तो जरा विचार करिए, जिनके पास ज्ञान है वह भक्ति करने से पहले एक बार विचार किया करें कि साईं थे कौन, साईं कौन है। आजकल हमने मंदिरों में देखा है कि भगवान परमात्मा के साथ में हमारे श्री राम जी चंद्र जी के साथ में साईं की फोटो लगा दी जा रही है। अरे भाई, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको यह अधिकार किसने दिया? आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप हमारे श्री राम प्रभु के साथ में साईं की फोटो लगाएं? कुछ लोग तो कथा में बैठ के ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम जपते रहते हैं। तुम कौन होते हो हमारे राम के साथ में साईं का नाम जोड़ने वाले? और इसी बात को किसी विद्वान ने समझा दिया कि साईं कोई देवता नहीं है, उसे पहले ज्ञान पूर्वक समझिए। आजकल यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम किसी को भी भगवान मान बैठते हैं। अगर साईं चमत्कारी थे तो आजकल तो हमारे बागेश्वर बाबा उनसे भी ज्यादा चमत्कारी है। आप उनके पास जाइए, वो तो आपको कुछ भी बता देंगे, आप जो पूछोगे वो बता, पूछो भी नहीं, आप बस चले जाओ, वो ये भी बता देंगे आप घर पे क्या क्या करके आए, तो वो भी भगवान हो गए। बताओ, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो भी ब्राह्मण हैं, कथा करते हैं। आप घर से जाओ, उन्हें कुछ भी मत बताओ, वो ये भी बता देंगे आप घर से क्या क्या कह के क्या क्या करके आए। तो क्या वो भगवान हो गए? वो भगवान नहीं हो गए। ज्ञान कहता है कि वे भगवान नहीं हुए, उन्होंने जिनकी उपासना की वो भगवान है। जिनके थ्रू वो कार्य कर रहे हैं वे भगवान हैं। इसीलिए पहले ज्ञान का प्रयोग करिए, बिना ज्ञान के भक्ति अच्छी नहीं है। इसीलिए साईं को आप कभी मंदिर में मत रखिए। अच्छा, आप लोगों को बता साईं कौन थे? ये तो सबको पता होगा साईं कौन है। साईं मुस्लिम थे, बस थोड़े थोड़े चमत्कार किए, 2-4 उन्होंने, उन्हें क्या समझ लिया गया चमत्कार नहीं, उसे भगवत कृपा बोल सकते हैं। थोड़े मोड़े ऐसे कार्य कर दिए 2-4, वो तो आजकल बहुत आसान हो गया है। हम यहीं से बता दें, आप 2-4 कार्य कर लो महाराज, अगर आप भी वैसा ना हो जाओ तो बताना।
कोई ऐसा पीपल का वृक्ष हो जहां कभी घटना बांधा गया हो, जहां कभी घटना बांधा गया हो, और आप लगातार बैठकर 42 दिन तक, गिनती के 42 दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, आप जो कहोगे वही होगा। तो चमत्कार दिखाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब भगवत कृपा से होता है। तो आप उन्हें पाने की कोशिश करो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। जिनकी कृपा हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए महाराज उसी को पूजिए जिसको आप जानते हो। अपने ज्ञान से पहले परीक्षण करिए, पूजने योग्य कौन है। अब व्यास जी आए, 4 दिन कथा सुना दिए, आप नहीं पूजने लग जाओ कि अरे व्यास जी आए बहुत अच्छी बात बता गए, वो तो भगवान हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के समान बताया गया है। जब तक व्यास जी व्यासपीठ पे विराजमान है तब तक भगवान के समान है, भगवान नहीं है। भगवान तो परम ब्रह्म परमात्मा है जो सब पे कृपा करता है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल उनसे मिलाने का कार्य कर सकते हैं महाराज, उनसे मिलने का साधन बता सकते हैं। इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा की उपासना करो। ये साईं को पूजना। कोई नया नया बाबा आ गया, आजकल तो कुछ लोग रामपाल के भी भक्त हो गए, तो इन्हें पूजना आप छोड़ दो। यही है ज्ञान, यही है भक्ति। इसीलिए कहा गया भक्ति ज्ञान विरागम तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागम तो विवेको वर्धते महान। भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य। और ता शब्द से क्या होता है महाराज? ता शब्द से तारण, त्याग, तत्व। कुछ विद्वानों का मानना है ता शब्द का अर्थ तत्व होता है। तत्व मतलब वह परम ब्रह्म परमात्मा जो हम सभी का पालन करता है, संहार करता है और हम सभी का जन्मदाता है। ता शब्द का अर्थ है तत्व। और व्यवहारिक भाषा में बताया जाए तो ता शब्द का अर्थ है त्याग। और त्याग और वैराग्य में भी दो चीज बहुत कॉमन है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों ही सामान्य हैं। किस प्रकार से सामान्य और किस प्रकार से अलग अलग विषय हैं। देखो, त्याग उसे कहा जाता है जैसे कि ये पुष्प मुझे पसंद है, यह पुष्प मुझे पसंद है महाराज, फिर भी मैं इसे नहीं ले रहा हूं। ये पुष्प मुझे पसंद है फिर भी मैं इसे नहीं ले रहा हूं। ये हो गया त्याग। हमारी इच्छा तो है इसे लेने की, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं महाराज, इसे कहते हैं त्याग। और ये फूल यहीं रखा है और मैं बगल से निकल जाऊं, मेरी इच्छा तक ना हो इसे लेने की, मैं इस तरफ देखूं ही ना, ये हो गया वैराग्य। ये किसका विषय है? वैराग्य का विषय है महाराज। अब कुछ त्यागी लोग होते हैं जो त्याग, सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज काश हमारे पास ये होता, काश हमने अपना सब कुछ त्यागा ना होता। देखो, गृहस्थ रह के त्यागी बना जा सकता है, लेकिन त्यागी बनकर पुनः गृहस्थ में आना बहुत बड़ा पाप है महाराज। मतलब आपने एक बार संसार को छोड़ दिया तो संसार को छोड़ दो, ये ढोंग मत रचो। तो जो त्याग का विषय है वो इस प्रकार से है कि अगर हमें कोई चीज पसंद है, बहुत पसंद है, मैं चाह तो रहा हूं इसे ले लूं, लेकिन नहीं ले रहा हूं महाराज, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? ये त्याग का विषय है। और कोई चीज रखी हुई है, मैं उसे देख भी नहीं रहा हूं, मैं उसके बगल से निकल गया, ये वैराग्य का विषय है। तो भागवत क्या है? जो हमें भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है और तत्व परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है महाराज। श्रीमद् क्या है? श्री शब्द का अर्थ है श्री से युक्त।
राधा से युक्त, लक्ष्मी से युक्त, भक्ति से युक्त। मद शब्द का अर्थ क्या है? अहंकार, घमंड। और श्री का एक और है, हमने भी बताया, लक्ष्मी से युक्त। श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी से युक्त और मद शब्द का अर्थ है अहंकार। जो लक्ष्मी से अहंकार उत्पन्न होता है उसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारण के द्वारा, तत्व के द्वारा दूर कर दिया जाए, उसे ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं महाराज। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि अपने बालकों को अपने साथ मिलावें और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करवाएं महाराज। इससे संस्कार उत्पन्न होते हैं, कोई संत नहीं बन जाता है, इससे संस्कार उत्पन्न होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा पुत्र हमारा पैर नहीं छूता महाराज, हमारे पुत्र को समझा के जाइए। हम कई जगह ऐसे पूजन करवाने गए हैं जहाँ पे लोगों ने हमसे कहा कि हमारे पुत्र को समझा के जाइए, ये अपने दादा दादी का सम्मान नहीं करता, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने भाई बंधुओं का सम्मान नहीं करता, किसी को प्रणाम नहीं करता, भगवान को नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानता मैया? क्योंकि जो बालकों का दिमाग होता है ना, जो बालक होते हैं वो एक मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें आप जैसा बना दोगे, चाहे कुम्हार मिट्टी से जैसा भी चाहता है वैसा बर्तन बना देता है। चाहे तो उससे कुल्हड़ बना दे, चाहे तो उससे ये क्या आती है गांव में, लोटे टाइप का होता है, गगरी, ये बना दे, मटका बना दे महाराज। ऊपर रखा जाता है कटोरी, मिट्टी का चाहे तो कटोरी बना दे महाराज। ठीक उसी प्रकार से आपके जो बालक हैं, जो भी 5 वर्ष से कम के हैं, ज्यादा नहीं, ये कलयुग है, इससे ज्यादा ऊपर के मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 5 वर्ष से भी नीचे हैं, ऐसे बालकों को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करवाइए, पाठ करवाइए, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए। स्वयं जब सुबह सुबह पूजा पाठ करिए तो अपने बालक को भी अपने संग में बैठा के करिए। इससे क्या होता है? इससे जब वो ये सुनते हैं कि उसमें बताया गया है कि राम प्रभु का कैसे लक्ष्मण जी सम्मान करते थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। जब ऐसे ऐसे शब्दों को आपका पुत्र सुनेगा कि सुबह सुबह उठ के प्रभु श्री रामचंद्र सर्वप्रथम अपने माता पिता के श्री चरणों को छूते थे, अपने गुरु के चरणों को छूते थे, उसके बाद दूसरा कोई कार्य करते थे। तो इससे क्या होगा? आपके पुत्रों के अंदर संस्कार की उत्पत्ति होगी महाराज। और 10 साल के बाद, 8 साल के बाद ये काम नहीं करने वाला है भैया। इसलिए छोटे से छोटे बालकों को ज्यादा से ज्यादा लेके आइए और कथा को श्रवण करवाइए। इससे क्या होगा? वे आपका सम्मान करेंगे, भगवान को जानेंगे कि भगवान कौन है। देखो, हमें किसी ना किसी ने तो बनाया है, तो हमें बनाने वाला कौन है इसकी खोज करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। इसीलिए हम सभी को पता है कि हमें बनाने वाला एक ही है और वो है परम ब्रह्म परमात्मा। इसलिए अपने बालकों को लाओ और परम ब्रह्म परमात्मा का उपासना करवाओ महाराज। देखो, मैं बार बार एक ही शब्द दोहराता हूँ, एक ही शब्द को बार बार। ये बात मैंने कम से कम 4 से 5 बार इन्हीं 4 दिनों में कह दिया कि अपने बालकों को कथा में लेके आया करो। कोई संत नहीं बन जाएगा, लेकिन संस्कारी जरूर बन जाएगा आपका बालक। तो महाराज माता सुनीति समझ गई कि जो मेरा अभी बालक है ना, जो ध्रुव जी महाराज है ना, अभी बाल अवस्था में, और इन्हें अगर मैं समझाऊंगी तो ये भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले समझ जाएंगे, बहुत ही जल्द समझ जाएंगे महाराज। ऐसा विचार कर कर माता सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, आपकी मैया ने गलत नहीं कहा, आपकी छोटी माता सुरुचि ने बिल्कुल ही गलत नहीं कहा है, उन्हें बिल्कुल सही कहा है। क्या कहा है? जाओ और जाके भगवान की उपासना करो, भगवत प्राप्ति करो। उन्होंने बहुत ही सही कहा है, बेटा आप जाओ और भगवान की प्राप्ति करो, भागवत की प्राप्ति करो। भगवान धन्य है ऐसी माता जिन्होंने अपने पुत्र को कह दिया कि जाओ और जाके भगवान की प्राप्ति करो। और वो छोटे से ध्रुव जी महाराज बाल अवस्था में महाराज जंगल की तरफ चल पड़ते हैं।
महाराज आपको एक बात पता है, अगर कोई मनुष्य तपस्या करने लगे तो उससे देवताओं का भी आसन कब जाता है महाराज, देवता भी हिलने लगते हैं। और इतनी छोटी अवस्था में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने जा रहे हैं, तुरंत नारद जी महाराज आए और कहने लगे बेटा कहां जा रहे हो, ठहरो ठहरो कहां जा रहे हो। कह रहे हैं महाराज हम भगवान परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा कैसे ढूंढोगे उन्हें, उनको देखा है कभी? बोले नहीं देखा है महाराज। अच्छा भगवान का नाम तो पता ही होगा, कौन से भगवान है? बोले ये भी नहीं जानता महाराज। अरे बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आप अभी बहुत छोटे हो, अपने घर पे जाओ अपनी मैया के पास, वो तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाएंगी घर में आराम से और चैन की नींद सोना। ये तुम जंगल में कहां जा रहे हो? जंगल में मत जाओ महाराज। ध्रुव जी महाराज से कहते हैं नारद जी कि जंगल में मत जाओ, अपने घर पे जाओ बेटा, आपकी मैया वहां आपका इंतजार कर रही होंगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं देखिए आप हमें मत समझाइए, आप तो मैं भगवान प्राप्ति भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, अब मैं भगवान का दर्शन करके ही रहूंगा और भगवान के साथ ही जाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। बोले अरे बेटा जिद मत करो, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत बाकी है, अभी तुम्हें पढ़ना लिखना है, अपने घर पे रहना है, अच्छा अच्छा भोजन करना है, शादी विवाह करना है, तुम कहाँ ये बाबाओं के चक्कर में पढ़ने जा रहे हो महाराज। ध्रुव जी महाराज साफ मना कर देते हैं, मुझे वापस घर नहीं जाना है, मुझे तो भगवान को ही प्राप्त करना है। अच्छा तो तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, पता है तुम्हें जंगल कैसा है? अभी यहाँ से तुम जंगल में जाओगे, पता है तुम्हें जंगल कैसा है? यहाँ बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, तुम्हें एक ही बार में खा जाएंगे। और सुनो वहाँ मच्छर भी बहुत हैं, बहुत काटेंगे, वहाँ ये घर वाला व्यवस्था नहीं है बिल्कुल से। बार बार नारद जी एक ही बात कर रहे हैं, बेटा ध्रुव लौट जाओ, बेटा ध्रुव लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी महाराज भी अपने बात पे अड़े हुए, नहीं मैं भगवत प्राप्ति करके ही जाऊंगा। पुनः फिर से एक बार नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जंगल में जाओगे, तुम्हारी कोमल त्वचा है, अगर कहीं तुम्हें चोट लग गई तो कोई हिंसक जानवर आएगा तुम्हें खा गया तो तुम क्या करोगे? बोले भले ही मुझे हिंसक जानवर खा जाए, मुझे इतना विश्वास है जब तक मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता महाराज। अब नारद जी महाराज समझ गए कि इतनी बार कहने पे भी ये बालक नहीं मान रहा है, ये पक्का भगवत प्राप्ति करेगा। नारद जी महाराज बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उसका तुम जाप करना। बोले ठीक। ध्रुव जी महाराज को नारद जी पंचाक्षरी मंत्र देते और कहते हैं जाओ बेटा जाके इसका निरंतर जप करना। अब ध्रुव जी महाराज जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या करने लगते हैं महाराज। कुछ दिनों तो फल खा के अपने तपस्या की, 3 महीने तक फल खा के तपस्या किया महाराज। 3 महीने बाद जल पी के तपस्या किया महाराज। 6 महीने बीत गए। कुछ दिन बाद महाराज केवल श्वास लेते थे और कुछ नहीं। 9 महीने बीत गए। उसके बाद महाराज उसके 3 महीने बाद ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास को भी रोक दिया। इतने छोटे बालक ने जैसे ही अपने श्वास को रोक के तपस्या करना शुरू किया महाराज, पूरा इंद्रासन हिलने लगा। अब ध्रुव जी महाराज ने अपने सांस को भी रोक लिया और मन में बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र का आसन हिलने लगा, डगमग डगमग, पूरे देवता कांप गए महाराज। सबसे पहले इंद्र को ही प्रॉब्लम होती है। क्यों? सबसे पहले किसको दिक्कत होती है? इंद्र को। कहीं ये पृथ्वी लोक वाले हमारा इंद्रासन में मांग ले, क्योंकि उन्हें अपने इंद्रासन से बड़ा प्रेम है महाराज। तो इंद्र क्या सोचते हैं, कोई हमारा इंद्रासन न मांग ले। पूरे देवता कांपने लगे। सभी लोग गए भगवान परमात्मा के पास, प्रभु
आपका भक्त आपको पुकार रहा है। भगवान बोले, देखो भगवान परमात्मा ऐसे जिन्हें सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और अपने भक्तों पे तो उनकी विशेष नजर रहती है महाराज। अपने भक्तों पे उनकी विशेष नजर रहती है, विशेष दृष्टि रहती है। कह रहे हैं नारायण कहे हमें पता है, लेकिन मैं कुछ क्षण क्या करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस पे कृपा करने वाला होता हूँ सर्वप्रथम उसकी मैं परीक्षा लेता हूँ। ये बात आप कान खोल के सुन लो। अगर भगवान किसी को कुछ देने वाले होते हैं सबसे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं महाराज, क्योंकि जब भी हम किसी को कोई कीमती वस्तु देते हैं तो सर्वप्रथम उसकी परीक्षा लेते हैं कि इस वस्तु को रखने के लायक है कि नहीं। अब महाराज कुछ दिनों तक जब ध्रुव जी महाराज ने श्वास को भी रोक के तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए और बोले, बेटा अपने नेत्रों को खोलो। और ध्रुव जी महाराज ने नेत्रों को खोला और साष्टांग दंडवत करके गिर गए परमात्मा की चरणों में। परमात्मा ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया, बोला बेटा मांगो, क्या मांगते हो। ध्रुव जी महाराज पहले विचार बना के आए थे, अगर भगवान परमात्मा हमें दर्शन देते हैं, यदि भगवान परमात्मा हमारी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उनसे मैं अपना राज्य मांग लूंगा। उनके मन में क्या इच्छा थी कि यदि भगवान परमात्मा प्रसन्न हो गए तो उनसे मैं अपना राज्य मांग लूंगा महाराज। लेकिन जब भगवान सामने आ गए वो सब कुछ भूल गए। कहते हैं अगर मैं कुछ मांगूंगा तो एक घाटे का सौदा होगा। अगर मैंने भगवान परमात्मा से कुछ मांग लिया तो ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। इनसे ना मांगने में ही भलाई है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके मन में क्या इच्छा थी महाराज? उनकी इच्छा क्या थी? जब वो तपस्या करने आए थे उनके मन में यही इच्छा थी कि मैं अपना राज्य मांग लूंगा। भगवान परमात्मा समझ गए और बोले, जाओ तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। इसीलिए महाराज आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव तारा के रूप में विराजमान है। किसने किसने ध्रुव तारा देखा? किसी ने आज तक आसमान में ध्रुव तारा देखा है? गांव के लोग हैं, सुना तो होगा ही। तो महाराज आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में विराजमान हैं। उन्हें केवल भगवत नाम से ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई महाराज। ऐसे हमारे भगवान परमात्मा जो किसी को भी कुछ दे डालते हैं, और ऐसे हमारे दिव्य दिव्य भगवान परमात्मा की भक्ति हुए हैं जो बाल अवस्था में ही भगवान को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज हम सभी लोग कथा किसकी सुनने वाले हैं? अजामिल की सुनने वाले हैं महाराज। अजामिल कौन है? कानकुब्ज ब्राह्मण है जो पांडित्य आदि करता है, कर्म कांड आदि करता है महाराज। ऐसे ब्राह्मण की आज कथा श्रवण करने वाले हैं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए कानकुब्ज में। वो एक बार यजमान जी के यहाँ से पूजन करवा के वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा महाराज। किसी पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा, और जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनके मन में काम वासना जागृत हो गई महाराज। उनके मन में क्या जागृत हो गया? कहते हैं उनके मन में काम वासना जागृत हो गई महाराज। और अब वो वैश्या के पास जाते हैं और वैश्या के पास जाके कहते हैं, अरे देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज वैश्या कब का मना करने वाली, पंडित जी चकाचक कमाते थे, वो कब मना करने वाली कि हाँ मैं नहीं करूंगी। वैश्या ने बोला ठीक है मैं विवाह कर लूंगी। और जो कानकुब्ज ब्राह्मण थे अजामिल जी, उन्होंने उस वैश्या से विवाह किया और उसको अपने घर पे ले आए। महाराज कुछ दिन तक तो पांडित्य का जो पैसा था वो तो चला, लेकिन आपने सुना होगा अगर पंडित के चरित्र पर दाग आ जाए
तो उसे अपने घर पे कोई पूजन के लिए नहीं बुलाता महाराज। अगर पंडित के चरित्रों पे तनिक भी दाग आ जाए तो उसे कोई अपने घर पे पूजन के लिए कदाप नहीं बुलाता है। ठीक उसी प्रकार से अजामिल जी के साथ हुआ, उन्हें भी कोई अपने घर पर पूजन के लिए नहीं बुलाने लगा। महाराज पैसे की कमी पड़ गई, कुछ दिन बाद वो चोरी करने लगे, और जब ब्राह्मण देवता चोरी करने लगे उससे भी काम नहीं चला। अब उन्होंने क्या किया महाराज, उन्होंने डकैती करना शुरू कर दिया। रास्ते, जंगल के रास्ते अगर कोई भी गुजरता तो उसके बटवा छीन लेते, उसका सामान छीन लेते महाराज। एक और बात है, कहते जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे व्यक्ति का संग करोगे वैसे ही हो जाओगे महाराज। अगर कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा होकर शराब पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है, अगर आप उसके बगल में जूस का गिलास लेके भी खड़े हो जाएंगे तो सबको यही लगेगा कि आप भी मदिरा ही पी रहे हो। मान लो अगर कोई चौराहे पे खड़ा होकर अभी मदिरा पान कर रहा हो गिलास में डाल के, और शराब की दुकान पे अगर आप भी उसके साथ में जाके जूस अगर पीने लग गए, मान लो आप ठंडा डाल के पी रहे हो गिलास में, फ्रूटी डाल के पी रहे हो, तब भी लोग क्या सोचेंगे, देखने वाले क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि ये भी शराब ही पी रहा है महाराज, ये भी मदिरा पान कर रहा है। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। और अगर संतों के साथ खड़े हो गए तो क्या होगा? हमारे परमात्मा देखेंगे कि ये तो संतों के साथ खड़ा है, अवश्य ये संत होगा महाराज। अगर आप सज्जन पुरुषों के साथ बैठोगे उठोगे, मर्यादित पुरुषों के साथ उठोगे बैठोगे, तो सबको यही लगेगा अगर वो मर्यादित है तो ये पक्का 100% मर्यादित होगा महाराज, क्योंकि सज्जनों के साथ सज्जन ही बैठते हैं। तो आप जैसा संग करोगे, एक नैतिक शिक्षा का विषय है। एक बार पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया, बच्चा बेटा बाहर खेलने जाया करो तो शर्मा अंकल के पुत्र के साथ खेलने जाया करो, मिश्रा अंकल के साथ पुत्र के साथ खेलना जाया करो। और वो जो आते हैं ना अंकल जी दूसरे, अरुण अंकल, उनका पुत्र जो है वो बड़ा सीधा है, उसके साथ खेला करो। नहीं पापा, हमारे तो टिंकू बहुत प्रिय मित्र हैं, तो मैं तो उनके साथ ही खेलूंगा। अब बालक नहीं समझता है, बाप ने बार बार समझाया, देखो बच्चा अगर उन लोगों के साथ खेलने जाओगे तुम बिगड़ जाओगे। अरे पापा मैं बहुत ठीक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बिगड़ थोड़ी सकता हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है। एक दिन पिताजी क्या किए, 4 सेब लेके आए और चारों सेब को फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में नहीं फ्रिज पर। तो चारों सेब सड़ गए महाराज। जब वो चारों सेब सड़ गए, उन्हीं के बीच में वो और 4 सेब लाए और रख दिया। तो बेटा कहने लगा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? वो 4 सेब भी सड़ गए जो दूसरे वाले लाके रखे थे। फिर पिताजी 4 सेब ले आए, कितने हो गए? 8 सेब इधर सड़े हुए रखे हैं, 4 सेब पिताजी और ले आए और उसी के बीच में रख दिए। तो पुत्र कहता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? आप मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप 4 सेब खरीद के लाते हो पैसे से और सड़े हुए सेबों में रख देते हो, सेब सड़ जाते हैं। अब इन 4 सेबों को रखोगे सड़े हुए सेबों में तो ये सेब भी सड़ जाएंगे महाराज। पिताजी ये सेब भी सड़ जाएंगे, आप ऐसा करो ये दे दो, मैं पा लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? ये सड़े हुए सेबों के बीच में अगर अच्छे सेब रखोगे तो वो भी सड़ जाएंगे। तो पिताजी कहते हैं, बेटा मैं इतने दिन से तुम्हें यही तो समझाना चाहता था, तुझे यही मैं समझा रहा था। अगर तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे, शराबियों के साथ रहोगे तो शराबी कहे जाओगे, चोर के साथ बैठोगे चोर कहे जाओगे, इधर उधर घूमने वालों के साथ बैठोगे तो निकम्मा कहे जाओगे, और सम्मानित पुरुषों के बीच में बैठोगे तो सम्मानित कहे जाओगे महाराज। जिस प्रकार से इस 4 सेब को मैं सड़े हुए 4 सेबों को 4 ताजे सेबों के साथ रखा और ये चारों के चारों सेब सड़ गए, ठीक उसी प्रकार से अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे महाराज तो आपकी भी आदतें बुरी हो जाएंगी। आप अपने आप को कितना भी सुधारो, अगर आपका मित्र सिगरेट पीता है
तो ये कंफर्म है, वो किसी ना किसी दिन आपसे ये जरूर बोलेगा कि एक फूंक आप भी मार के देखो। अगर आपका मित्र तंबाकू आदि का सेवन करता है तो एक ना एक दिन आपसे ये अवश्य कहेगा कि ये थोड़ा 2 पत्ती आप भी तो ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है? आपने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया और धीरे धीरे आप भी खाने लग गए महाराज। 1 दिन सिगरेट पिया, 2 दिन सिगरेट पिया, 3 दिन सिगरेट पिया, 4 दिन सिगरेट पिया, उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा पिलाया, उसके बाद चौथे 5वें दिन आप पूरी सिगरेट पीने लग जाओगे। कुछ दिन बीतेगा तो डिब्बी डिब्बी खर्च होने लगेंगे महाराज। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे लोगों के साथ रहोगे, हमारा समझाने का एक ही तरीका है, हम समझाना एक ही बात चाहते हैं कि जैसे लोगों का संग करोगे वैसे हो जाओगे। तो अजामिल ने कैसे लोग का संग किया? किसका संग किया? वैश्या का संग किया, तो वो भी बुरे आवृत्ति के हो गए। बड़े ज्ञानी पंडित थे लेकिन वो बुरे हो गए महाराज, और उन्हें गांव में कोई कुछ बोलता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कहते हैं अरे पूजहि विप्र सदा गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सदा गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। महाराज ब्राह्मण कितना ही गुणहीन क्यों ना हो जाए, उनका सदैव ही सम्मान किया जाता है, उनको सदैव आदर दिया जाता है महाराज। और शूद्र, देखो ये शूद्र शब्द किसी ऐसे के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, आजकल लोग इसका अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं। तो ये कोई ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। शूद्र भी, उनकी भी एक व्यवस्था है। श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से ये चारों सिस्टम में है, ये चारों व्यवस्थाएं हैं, सबका अपना अपना कार्य है। लेकिन अगर वो वेद पढ़ के शूद्र ये सोचे कि मैं पूजा जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता महाराज। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। शूद्र कितना भी वेद प्रवीण क्यों ना हो जाए, कितना भी वेद पढ़ने वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी वेद को क्यों ना पढ़ ले, लेकिन वो कभी पूज्य नहीं हो सकता महाराज। और ब्राह्मण कितना भी सकल गुणहीन होना जाए, कितना भी वो कुकर्म क्यों ना करने लगे महाराज, कभी उसको उस पे हाथ नहीं उठाया जाता है। दो चीजों के, दो लोगों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए महाराज। कौन कौन? वैसे भागवत जी के हिसाब से 3 लोगों को बताया गया, स्त्री, गौ और ब्राह्मण। स्त्री पे माइक को थोड़ा ठीक किया जाए महाराज। अरे भैया माइक को थोड़ा ठीक करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। माइक ऑपरेटर से बोलो कि वहां पे बैठ के देखें, ये बार बार माइक खराब होगा महाराज तो भाव खराब हो जाता है। इसीलिए माइक वाले से बोलो कि माइक के पास बैठ के अपना वो व्यवस्था देखते रहे भैया, ये बीच बीच में सुविधा खराब हो जाती है, भाव छूट जाता है मेरा। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि गौ, ब्राह्मण और स्त्री, इन तीनों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि स्त्री पे हाथ उठाने से क्या होता है? नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस। नारी सताने से कौन कौन मिटा? रावण और कौरव और कंस, ये तीनों उदाहरण तौर पे, ये तीनों उदाहरण के रूप में है महाराज। अगर नारी को सताओगे तो आपका नाश हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण सताए सब मिटे, कुल गौरव और वंश। ये तो महाराज आप ब्राह्मणों पे हाथ उठाओगे, ब्राह्मण को परेशान करोगे, अगर उसने अपने रोम से श्राप दे दिया आपको, तो महाराज आपका कुल, गौरव और वंश ये तीनों नष्ट हो जाएंगे।
तो इसीलिए महाराज उसे कोई कुछ बोलता नहीं था, अजामिल को कोई कुछ नहीं बोलता था। वो कितना ही दुराचार क्यों ना करे महाराज, उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। और एक बात तो आपको पता ही होगी कि महाराज यदि अगर गांव में संत महात्मा आ जाएं तो लोग उनका मजाक बहुत बनवाते हैं और बनाते हैं। यदि गांव में कोई संत महात्मा आ गए तो उनका मजाक लोग बहुत बनवाते हैं, बहुत बनाते हैं। एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ संत महात्मा आए, कुछ संत महात्मा आए। और महाराज संत महात्मा कहाँ आए? अजामिल के गांव में। अब चौराहे पे संत महात्मा पहुंचे, बोले भैया यहाँ किसी वैष्णव महात्मा का घर है, किसी वैष्णव का घर है, क्योंकि मैं वैष्णव के घर पे ही भोजन को पाता हूँ, मैं वैष्णव के घर का ही भोजन पाता हूँ, मैं किसी और के घर का भोजन नहीं पाता। तो क्या आपके गांव में कोई वैष्णव है? आपको एक बात पता होगी, हर चौराहे पर कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो फर्जी में लूडो और ताश आदि खेलते रहते हैं, और उनका काम क्या होता है? उनपे कोई और काम धाम नहीं है, घर वालों का कोई टेंशन नहीं, घर वालों का कोई फिक्र नहीं है महाराज। वो क्या करते हैं, अगर कोई आया तो उसको भड़काने का कार्य करते हैं। वो लोग यही करते हैं, अगर आपको पूर्व जाना है तो पश्चिम का रास्ता बताएंगे कि आप फलाने के घर पे आए ना, तो आप पूरब नहीं पश्चिम दिशा पे जाओ। अब महाराज जब संत महात्मा अजामिल के गांव चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने पूछा, अरे भैया यहाँ किसी वैष्णव ब्राह्मण का घर है जहां पे मैं भोजन कर सकूं? तो महाराज चौराहे पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि हाँ हाँ एक है। मजाक उड़ाने लगे तुरंत संतों का। सोचे कि अभी ये जाएंगे अजामिल के यहाँ, उनके यहाँ तो वैश्या है, और अजामिल महाक्रोधी चोर आदमी, चोरी कर लेगा अभी सब कुछ, और ये चले जाएंगे मुंह बना के। क्योंकि संतों का मजाक आजकल के लोग बहुत उड़ाते हैं महाराज। अब संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। वो तो समझे कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, चलो अजामिल के घर चलते हैं। अब महाराज वो अजामिल के घर पे पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, यहाँ पे वैष्णव अजामिल हैं क्या? यही अजामिल जी का घर है? भगवान के भागवत के प्रेमी जो अजामिल जी हैं, उनका घर क्या यही है? तो महाराज उनकी पत्नी निकली और बोली, वैष्णव का तो पता नहीं, लेकिन अजामिल का घर यही है महाराज। वैष्णव का कोई पता नहीं, लेकिन अजामिल का घर यही है। अब वो वैश्या समझ गई कि इसे संतों को जरूर किसी ना किसी ने मूर्ख बनाया, किसी ने उपहास करने के लिए संतों को यहाँ पे भेजा है महाराज। संत महात्मा उनके घर में आए और हाथ जोड़ के वो वैश्या पूछती है, बताइए महात्मन मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत कहते हैं, देवी मुझे और कुछ सेवा नहीं चाहिए, हे ब्राह्मणी आप इतना ही करो, बस मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तुरंत ही महाराज अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया और उन संत महापुरुषों को खवाया। और वो संत महापुरुष भोजन पा ही रहे थे कि बीच में अजामिल आ गया और अपने पत्नी से लड़ने लगा, ये कौन है, ये तुम क्या करती हो, यही सब करती हो मेरे जाने के बाद, संतों को भोजन कराओगी तुम मेरे घर में? क्योंकि जो अजामिल था वो क्रूर स्वभाव का था महाराज। वो तुरंत कहने लगा, क्या तुम यही सब करती हो मेरे जाने के बाद, संतों को भोजन कराओगी तुम मेरे घर में? पत्नी कहती है, आज दिन के लिए आप चुप हो जाओ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। महाराज संतों ने बड़े ही प्रेम के साथ भोजन को पाया। और भोजन के बाद आप लोग एक बात जानते होंगे, संत और ब्राह्मण अगर हमारे घर पे भोजन पाते हैं तो उसके बाद क्या दिया जाता है? भोजन के बाद दक्षिणा दिया जाता है महाराज। और जब संत जाने लगे तो कहते हैं, कुछ दक्षिणा वक्षिणा मिलेगा भैया? अजामिल कह रहा है कि आपका भी ये जो दंड कमंडल है यही चोरी नहीं किया, यही आपकी दक्षिणा है। क्योंकि जो अजामिल का कार्य था वो चोरी करने का था महाराज। और अजामिल कहता है कि आपका भी ये जो दंड कमंडल है, आपकी जो ये माला झोली है, खड़ाऊ आदि है, ये चोरी नहीं किया, वही आपकी दक्षिणा है महाराज। आपका ये दंड कमंडल छोड़ दिया, ये क्या कोई दक्षिणा से कम है? मैं इसको भी अब तक चुरा के बेच चुका होता है, कहो कि अपने पत्नी के कहने से छोड़ दिया है। तो आप एक काम करो, भोजन पा लिया, अपना दंड कमंडल उठाओ और बाहर निकलो।
तब संत कहने लगे, आप ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? इतना अपमान होने के बाद भी संतों को कोई दिक्कत नहीं होती महाराज। संत केवल आपके सुख में ही साथ नहीं होते हैं। वो संत नहीं है जो आप बड़ी बड़ी प्रशंसा करो तब वो आपके सामने मुस्कुराएंगे। वो संत कभी नहीं हो सकते जो आप जब उनकी प्रशंसा करोगे तभी मुस्कुराएंगे। सच्चा संत और सच्चा भगवत प्रेमी तो वो है कि आप अगर उसकी मुख पे निंदा कर रहे हैं फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, फिर भी वो आपके हित की बात कर रहा है महाराज। संत कहने लगे, अरे अजामिल, हे ब्राह्मण, हे वैष्णव, आप क्रोधित मत हो, आप मुझे कोई दक्षिणा मत दो, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांगूंगा। आपकी जो भार्या है वो गर्भवती है और उससे जो उत्पन्न लेने वाला है, उससे जो जन्म लेने वाला है वो पुत्र ही होगा। ये हम सभी संतों का आशीर्वाद है कि आपके घर पे पुत्र जन्म लेंगे महाराज। तो आप एक कार्य करो, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना महाराज। वो बोला ठीक है, चलो आप इतना कह ही रहे हो तो यदि हमारे यहाँ पुत्र ही जन्म लेगा तो मैं नारायण नाम रख दूंगा, आप लोग जा सकते हो। वो संत महापुरुष वहां से चले गए महाराज। महाराज यहाँ अजामिल के यहाँ कुछ दिनों बाद देखो दिन बीतते समय नहीं लगता महाराज। हमें भागवत करना था, हम 1 महीना से सोच रहे थे और कब दिन बीत गए हमें पता नहीं चला। हमारा आज आप लोग ही देख लो, किसी को पता चला कि कथा के कितने दिन बीत गए? कथा के कितने दिन बीत गए हैं? आज कथा का कौन सा दिवस है? लेकिन महाराज आनंद आ रहा था कथा सुनने में, तो यही नहीं पता चला कि आज कितने दिवस बीत गए। ठीक उसी प्रकार से महाराज दिन बीतते देर नहीं लगता। अजामिल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र का नाम अजामिल ने क्या रख दिया? बोला संत महापुरुषों ने कहा तो चलो ठीक है, नारायण रख देते हैं महाराज। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया महाराज। अब खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चोरी करते समय कोई भी कार्य वो कर रहा है तो एक ही शब्द बोलता है, और क्या? बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण पानी लेके आओ, बेटा नारायण जरा पैर दबा दो, बेटा नारायण बिस्तर लगा दो, बेटा नारायण अपनी माता जी को बुलाओ, बेटा नारायण आज तुम लकड़ी देने जंगल को जाओगे, बेटा नारायण और संग में बाजार चलते हैं। महाराज सोते जागते उठते बैठते हमेशा अजामिल नारायण नारायण करने लगा महाराज। और आनंद यहाँ पे नहीं आया। आनंद कहाँ पे आया? जब अजामिल की मृत्यु होने वाली हुई और यम के दूत आए महाराज। जब यम के दूत आए और अजामिल को कष्ट पूर्वक ले जाने लगे, क्योंकि अजामिल पाप ही तो किए थे, कभी अच्छे कर्म नहीं किया। ब्राह्मण देखो, मैंने एक बात बताया है, यदि संत बनके आप गृहस्थ में आना चाहोगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप गृहस्थ में रहकर संत बन सकते हैं, आप गृहस्थ में रहकर संत बन सकते हैं, लेकिन महाराज संत के बाद अगर आप फिर से गृहस्थ में आना चाहोगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आप भगवत प्रेम के रास्ते पे और भगवान को पाने के रास्ते पे हो तो आप उस मार्ग को कभी मत छोड़ो। अगर छोड़ दिया तो आप नरक में जाओगे महाराज, क्योंकि आपने आज तक बहुत लोगों को ज्ञान दिया। जय और शुरुआत कीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। और भाव से गाइए, देखिए भजन में भाव क्या आ रहा है? क्या? ताली बजा, मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ हाँ, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश, पीछे वाले हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए।
औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। देखिए भजन की पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, भाव क्या है। यदि बैठे हैं तो समझने के लिए ठाकुर के चरणों में बैठे कन्हैया हे राधा माधव सरकार, ये जिंदगी को हमें जीना सिखा रहा भजन। कह रहे हैं क्या, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। और कहा चरणों में प्रेम यशो की, चरणों में प्रेम यशो की बरसात कीजिए। हाथ उठा करके मीठे मीठे भाव और भाई पूरा पूरा हाथ उठाइए सभी लोग। पहले तो तिवारी जी पहले पूरा पूरा हाथ पीछे वाले उठाएंगे, अलग से इनवाइट नहीं करूंगा मैं। पूरा पूरा हाथ उठाओ पीछे वाले सभी लोग, पूरा पूरा हाथ। ये आगे जो बैठे हुए सभी लोग लाइन से उठाओ हाथ को पूरा पूरा। पहले ये सोच रहे ना आप गाइए भजन, जिन्हें जिन्हें भगवान से प्रेम है वो हाथ उठा देंगे, और जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है वो हाथ को नहीं उठाएंगे महाराज। पूरा पूरा हाथ उठा के कहा चरणों में प्रेम वैसों की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर, अरे ताली बजा बजा कर। अब देखो हम नहीं कहेंगे ये चीज कि तुम ताली बजाओ, ये भजन की पंक्तियां कह रही हैं क्या। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात दीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। करने से पहले काम तो क्या 100 बार दिल से पूछ। जीवन में ये निर्णय कर लो, पहले एक बार दिमाग से और ध्यान से सोचना और अपने दिल से भी पूछ लेना कि ये काम करने लायक है कि करने लायक, करूं या ना करूं। एक बार अवश्य सोचो क्या। अरे करने से पहले काम तो 100 बार दिल से पूछा। क्यों पूछूं? इसलिए अरे हर कीज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए, हर कीज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। क्यों? ताली बजा बजा कर हम चाहेंगे जितने भी पिता यहाँ पर दादा लोग एक बार तालियां बजाओ, दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियां बजाओ और गाओ। आगे वाले और हाथ उठा लो और कहो ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। किसकी शुरुआत? प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जय हो।
कहा, देखिए सुन भजन की पंक्तियां कह रही क्या, मीरा ने पी के दुनिया को क्या हाला दिखा दे, हाला माने विष, मीरा ने पी के दुनिया को अरे हाला दिखा दिया। और हमको क्या करना है, अच्छा पीछे वाले बताए, समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सही, एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ जिनको समझ में आ रहा है। भजन की एक एक पंक्तियां जिनको भी समझ में आ रही है, आगे वाले पीछे वाले हाथ उठा करके बता दो। यदि नहीं समझ में आ रही तो यहाँ आकर के बता दो ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमको सुने भाई, जब तक सुनोगे नहीं हम गला फाड़ते रहेंगे, क्या मतलब है। इसलिए जब भजन में आनंद आ रहा तो तालियां बजा के बता दो। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ रहे हैं। आप भगवान के भजनों पे जिसने ताली नहीं बजाई तो कहाँ पे बजाओगे महाराज। एक दिन ऐसा आएगा कि ताली बजाने के लायक भी नहीं रह जाओगे। इसलिए पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या भाई, बोलो नाम बिहारी लाल की। और हाँ, मीरा ने पी के दुनिया को अरे हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के। अब हाला माने समझ गए ना, हाला माने बिटिया बताओ, हाला माने क्या होता है? नहीं पता? हाला माने होता है विष। क्या? हाँ, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा जी को। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को अरे हाला। और हमको क्या करना दादा, हमको करना क्या है? प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। अरे ताली बजा बजा कर, आइए ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, ओ प्रभु नाम में क्या बंदिश ओ दिन रात लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन की विश्राम की पंक्तियां क्या कर रही है, सुनिएगा भाव से। क्या? मिलने से जिनसे आप पर कौन अरे गंदा असर पड़े, क्या? मिलने से जिनसे आप पर अरे गंदा असर पड़े, तो कहा मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, तो कहा अरे हरगिज न ऐसे लोगों से, कहा हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा मीठी मीठी तालियां बजा दे। बार दोनों हाथ उठा करके पूरे पूरे हाथ ये कहो, हे ठाकुर हम तुम्हारे हैं आप हमारे हैं। इसलिए दोनों हाथ आत्मभाव समर्पण करके कहो, ठाकुर जी ये शरीर ये मन प्राण सब आपके हैं, ये हमारा क्या है। हम तो ये केवल आत्मा ऊपर जाएगी, शरीर तो ये जला करके खाक कर दिया जाएगा हमारा। इसलिए भाव से अच्छा तन से यहाँ पर बैठो, जरा मन से वृंदावन की तरफ चल दो। और आओ वो तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगरी
गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है, तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है। बुरे बुरे हाथ ला करके मेरे कन्हैया को बनाओ, मेरे राधा रमण लाल को बनाओ, और भाव से पीछे दोनों हाथ उठा लो। कहते हैं ये कुर्सी जो होती है ना, ये 5 साल के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। इसके लिए महाराज 5 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ती। 5 साल बाद जब चुनाव आता है ना, तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती जीतने के लिए। तो भैया जब कुर्सी पा जाते छोड़ने का नाम लेते, अरे ना छोड़ो भैया, आपसे नहीं करेंगे, कुर्सी छोड़ दो, कम से कम भगवान का तालियां तो बजा लो। पूरे पूरे हाथ उठा करके, पीछे वाले आगे वाले पूरे पूरे हाथ उठाओ। नहीं भगवान के हाथ करी। जब परेशान होते हैं ना अपनी जिंदगी से, तो सबसे बड़ी बात, जब खूब परेशान हो जाएंगे ना, तो जरा हमारी हाथ की रेखाएं देखो क्या गड़बड़ चल रही है। जब पंडित जी थोड़ा खर्चा बता देंगे, 2 लाख रुपए लगेगा, घर में पूजन कराओ, तो कहीं पंडित जी इतना नहीं हो पाएगा। और जो फ्री इलाज हो रहा तो हाथ नहीं उठा रहा है। जो हाथ की रेखाएं ठाकुर जी को दिखाओ, पूरे पूरे हाथ उठाओ लंबे लंबे। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है, तो एक नगीना है, तो एक नगीना है। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल के, भुलवा के बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की।